जय माता दी दोस्तों। चैत्र पूनम की रात्रि आ रही है कई अद्भुत संयोग लेकर। वैसे तो हर माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पूर्णिमा आती है, किंतु जब चैत्र माह की पूर्णिमा आती है तो अपने आप में बहुत चमत्कारी हो जाती है। चैत्र पूर्णिमा पर ही रात्रि के समय हनुमान जी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस बार यानी 2023 में पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल दिन बुधवार को 8:55 पर लग जाएगी, जो कि 6 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 9:44 पर समाप्त होगी। इसलिए 5 अप्रैल को व्रत की पूर्णिमा रहेगी और 6 अप्रैल को स्नान दान की, और हनुमान जयंती भी 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। कई अद्भुत संयोग लेकर आई है ये पूनम की रात। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग यानी सभी सिद्धि के पूर्ण होने के योग इस दिन बन रहे हैं। तो जो भी उपाय मैं इस वीडियो में बता रही हूँ उसे पूरे श्रद्धा विश्वास से करिएगा। आपके सारे काम इन उपायों से सिद्ध होंगे। इस दिन संभव हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करें, दान करें, सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन आप करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। इस दिन रात्रि के समय हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो 7 चिरंजीवियों में से एक स्वयं बजरंगबली हनुमान जी भी हैं। इन्हीं महाबली पवन पुत्र हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। प्रभु श्री राम के ये अनन्य भक्त हैं, और पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराया तो उन्होंने प्रसाद स्वरूप खीर अपनी तीनों रानियों को खिलाई थी। उनमें से थोड़ी सी खीर एक कौवा लेकर उड़ गया और वहां पहुंचा जहां माता अंजना शिव तपस्या में लीन थी। माता अंजना को जब खीर प्राप्त हुई तो उन्होंने भगवान शिव जी का प्रसाद मानकर उसे ग्रहण कर लिया, और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही हनुमान जी का जन्म हुआ। और यही जन्मोत्सव चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और इस वर्ष यह 6 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अतः जो भी मनुष्य इस दिन मन से, प्रेम से, श्रद्धा व विश्वास से हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय करता है तो उसके सभी कार्य, सभी मनोरथ बजरंगबली अवश्य पूर्ण करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे, हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, सुबह पहले जल्दी उठें, उठने के बाद दोनों हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, स्नान आदि से निवृत्त हो, केसरिया लाल गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन आप काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने। फिर एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल फूल, सिंदूर या कुमकुम अक्षत डालें। सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः बोलकर जल अर्पित करें। इस प्रकार से जो भी मनुष्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसके जीवन में सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं। तोरण पर आप गेरू से स्वास्तिक बना सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। उसके बाद आप अपने घर में, पूजा घर में जाएं। यदि हनुमान जी की कोई प्रतिमा हो तो उसे उत्तर दिशा में रखकर गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें चंदन चढ़ाएं। हनुमान जी को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। हनुमान जी को हमेशा केसर या चंदन या अष्टगंध का तिलक लगाएं, और उसके बाद उन्हें जनेऊ धारण कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, और उसके बाद उनका जो श्रृंगार है वो फूलों से किया जाता है। इनका सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार करें, विशेषकर गुलाब के फूलों की माला आप इन्हें अर्पित करें, गेंदा, कनेर, इनके भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप इन्हें भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू, चूरमा, मालपुए का भोग लगा सकते हैं। ये हनुमान जी को अति प्रिय हैं। आप गुड़ के पुए बनाकर उसके टुकड़े कर लें और उसमें मीठी बूंदी या बतासा मिलाकर भी उनको भोग लगा सकते हैं। गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। जो भी मौसमी फल इस समय अवेलेबल हो तो उनका आप भोग लगा सकते हैं।
मीठे फलों का ही विशेषकर इनका भोग लगाना चाहिए। एसिडिक फलों का भोग हनुमान जी को नहीं लगाना चाहिए। केवड़े का इत्र इन्हें विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इत्र आप इनके दोनों कंधों पर लगाएं, विशेषकर दाहिने कंधे पर विशेष इसका महत्व होता है। यदि घर पर आपके कोई व्यवस्था नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। वहां जाकर आप सबसे पहले चोला चढ़ाएं। यदि घर पर भी आपके हनुमान जी की मूर्ति है तो आप चोला चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप गंगा जल से स्नान कराकर उनको चोला चढ़ाइए। चोला कैसे चढ़ाते हैं? तो जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसमें 2-4 बूंद आप चमेली के तेल के मिला लें। उसे अच्छे से मिक्स करके और फिर हनुमान जी के शरीर पर उसका लेप किया जाता है। और उसके बाद यदि आप चांदी का वर्क अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर उससे श्रृंगार करें। उसके बाद आप दीपक जलाएं। दीपक में जो हनुमान जी के सामने जो समक्ष दीपक जलाया जाता है, चमेली का आप दीपक जलाएं और उसमें लौंग ज़रूर डाल दें। जनेऊ उनको चढ़ाएं। केवड़े का इत्र उनको ज़रूर लगाएं। पान का बीड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर आप उन्हें अर्पित करें या पान के पत्ते पर गुड़ चना रखकर आप उनका भोग जरूर लगाएं। इससे बजरंग बली अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि यदि पवन सुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने ठान लिया तो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपका हर असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो दीपक आप उन्हें जरूर जलाएं, उसमें लौंग जरूर डालें। साथ ही वहीं हनुमान जी के समीप बैठकर आप कम से कम 5 माला राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरानने, इसका आप जाप करें। कुछ नहीं तो आप 11 माला राम नाम की जपिए। देखिए जीवन में कैसा अद्भुत चमत्कार होता है। इसी राम नाम का जाप तो स्वयं बजरंग बली 8 पहर करते हैं। एक वही तो हैं जो सशरीर इस कलयुग में हमारे बीच रहते हैं और जिस पर हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है उसके तो फिर सर्व काम सिद्ध हो ही जाते हैं। हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी चौपाइयां भी बताई गई हैं जिनका जाप करने से विशेष मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपको किसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति करनी हो तो आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अतः हनुमान जी के शरण में जो रहता है, जिसके रक्षक स्वयं बजरंग बली हो, फिर उसे समस्त सुखों की प्राप्ति हो ही जाती है। यदि शत्रुओं से आप परेशान हैं तो आप इस दिन 108 बार इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चौपाई को 108 बार पढ़ें। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। किसी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति से आप भयभीत हैं या आपको उनका भय सताता है तो आप 108 बार इस चौपाई को पढ़ सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कभी भी किसी भी समय यदि आपको भय लगे, डर लगे तो इस चौपाई को पढ़ने लगिए। साथ ही यदि ऐसा आपको अक्सर लगता है कि कोई आपके आसपास है, किसी के आसपास होने का आभास आपको हर समय होता है, तो प्रतिदिन आप स्नान करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह शाम दोनों टाइम करें तो बहुत ही अच्छा। पहले दिन से ही आपको इसका असर दिखने लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मनुष्य सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है, 9 निधियों की प्राप्ति करना चाहता है, तो सीता माता ने यह वरदान दिया था हनुमान जी को। यदि किसी को शक्तियों की प्राप्ति करनी है तो वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इन पंक्तियों का जाप करे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अरबर जी असबर दीन जानकी माता। इसके जाप से मनुष्य कब सिद्धियों की प्राप्ति करने लगता है उसको पता भी नहीं चलता। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, पीठ पीछे आपका अहित करने की सोचते हैं या करते हैं, तो उनको परास्त करने के लिए इस दिन आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये आपके शत्रुओं से आपको बचाता है और उनको उनके किए का दंड भी दिलाता है। लेकिन ये शक्तियां तभी कारगर होती हैं जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। इस बात का आप सदैव ध्यान रखिए।
यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है या कोई बहुत बड़ी समस्या या परेशानी में आप फंसे हुए हैं, तो 21 दिनों तक लगातार आप हनुमान बाण का पाठ करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हनुमान बाण या हनुमान चालीसा दोनों ही हनुमान जी को बहुत प्रिय है, अतः इसका पाठ आप अवश्य करें। एक बात आप सदैव ध्यान रखें कि जब भी किसी काम का संकल्प लेकर यदि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो पहले पाठ करने से पूर्व आप हनुमान जी से क्षमा याचना जरूर कर लें, क्योंकि इस पाठ को करके हम अपना काम सिद्ध करवाने के लिए उन्हें फोर्स करते हैं कि आपको ये काम हमारा करना ही पड़ेगा। अतः इसके लिए हमें उसे क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए, आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपका सिद्ध हो जाए, तो आप ध्यान रखिए कि हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं, उनको चोला जरूर चढ़ाएं और उनके निमित्त कोई उत्सव जरूर करें। दोस्तों, यदि आप इस पूर्णिमा पर भगवान राम और बजरंग बली दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हनुमान जयंती पर आप राम जी की प्रतिमा या फोटो जिसमें हनुमान जी भी हों, उसके सामने बैठकर, यदि घर में ना हो तो आप किसी राम मंदिर में चले जाएं, वहां शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। साथ ही साथ पूनम की रात है तो चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समीप जलाकर उनको लाल लंगोट चढ़ाएं। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य हनुमान जन्मोत्सव पर उपाय करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।